हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सब अपने घर पे मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज जो हस्ती हमारे साथ है वो है कमलेश भाई ठक्कर। कमलेश भाई ठक्कर जेसीआई इंडिया के नेशनल ट्रेनर्स में से आते हैं और इनका जो वर्चस्व है वो वर्चस्व है न्यूमरोलॉजी के अंदर। आज के ज़माने में किसी की भी इतनी तेज़ याददाश्त नहीं होगी जितनी इनकी याददाश्त है नंबरों के ऊपर। और मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ इसीलिए क्योंकि न्यूमरोलॉजी भी एक बहुत ही अच्छी फील्ड है आपके आने वाले करियर को एज एन ऑप्शन सिलेक्ट करने की। सर, थैंक यू सो मच, आपने जो टाइम दिया आज हमारे लिए। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। न्यूमरोलॉजी कितनी बेनिफिशियल है फॉर अपकमिंग जनरेशंस के लिए? न्यूमरोलॉजी बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। वहाँ पे फ्यूचर कैसे डिफाइन करते हैं, आपकी लाइफ में आने वाले साल में क्या होने वाला है, ये बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट करते हैं। बट व्हेन आई केम टू नो अबाउट दिस टॉपिक, तो मैंने सिर्फ इसके ऊपर रिसर्च किया कि बिहेवियर डेट ऑफ बर्थ से कैसे इम्पैक्ट करता है और एक डेट ऑफ बर्थ वाले का बिहेवियर और हैंडल द सिचुएशन कैसे करेंगे वो सब हमें इससे पता चलता है। सो आई रिसर्च मोर देन 4000 डेट ऑफ बर्थ फॉर द बिहेवियर पर्पस एंड अकॉर्डिंग टू दैट पता ही चल जाएगा कि भाई ये बंदा, इसकी डेट ऑफ बर्थ ये है तो उसकी कोर स्ट्रेंथ ये है। अगर वो उस तरह से फील्ड सिलेक्ट करता है तो उसमें उसके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, इट मीन्स एक तरह की ज्योतिष विद्या जैसी हो गई। हाँ, नॉट एग्जैक्टली ज्योतिष, बिकॉज ज्योतिष में वो फ्यूचर प्रेडिक्ट होना और ये सब होता है। बट ये मैंने सराउंडिंग के हिसाब से देखा है कि बर्थ डेट जैसे ही आती है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक बर्थ डेट 1 यानी 1, 10, 19 एंड 28, ये लोगों के अंदर बहुत अच्छी क्षमता होती है लीड करने की। दे ऑलवेज बी ए गुड लीडर। वो कभी भी दूसरे लोगों के नीचे काम करने की क्षमता नहीं रखते। सो अगर ये 1 नंबर वाले लोग अगर कहीं अंडर में फॉलोअर का काम करने जाएंगे तो वो अपने आप को वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है जिसका बर्थडे 1, 10, 28, 19 हो, वो लोग कभी ना कभी वो जॉब छोड़ के अपना खुद का ही काम शुरू करते हैं। 28, 19 मतलब मेरे को जहां तक समझ में आ रहा है, मतलब 28 मतलब 2 और 8 ये भी मिला के 10 होता है और उसमें नंबर 1 काउंट होता है। ओके, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एक ही तारीख को पैदा होना है, आप कोई भी तारीख को पैदा होइए, लेकिन आपका नंबर ऑफ टोटल 1 अगर आता है तो आप हमेशा लीडर बन के ही काम करेंगे, कभी आप अंडर में किसी के काम नहीं करेंगे, ऐसा आपके नेचर में आ जाता है। ये जो न्यूमरोलॉजी है इसको सीखने का सही समय कौन सा है? समय यानी आप अगर उम्र की बात कर रहे हो तो वो कभी भी सीखा जा सकता है। बट आई प्रिफर दिस थिंग्स आफ्टर 18 ईयर्स, क्योंकि क्या होता है 18 साल की उम्र तक हमारा माइंड दो ब्लैंक है, उसमें आप कुछ भी डालोगे तो उसकी इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है। सो इट इज राइट टाइम आफ्टर 18 कि अगर आप सीखोगे तो आपको मार्केट में भी जान सकते हो, आप वहाँ पे भी लोगों के एडवाइस ले सकते हो, लोगों के आप एक्सपीरियंस भी समझ सकते हो। 18 साल तक आप पढ़ रहे हो और वहाँ पे कोई भी डिस्ट्रक्शन या तो कोई भी परसेप्शन आपके दिमाग में आए वो मैं नहीं चाहता हूँ। क्योंकि मेरा हमेशा हर वक्त मैं जब ये सेशन शुरू करता हूँ तो मैं एक लाइन बोलता हूँ कि नॉट नेसेसरी कि 24 अप्रैल को जो बंदा पैदा हुआ है वो सचिन तेंदुलकर बनेगा। आप सचिन भी बन सकते हो। एक बंदा है जो 24 अप्रैल वाला है, वो मोबाइल की शॉप भी चला रहा है। सो डेट ऑफ बर्थ सिर्फ मायने नहीं रखता है, मायने रखता है आपके आजू बाजू का एटमॉस्फेयर, जिस घर में आपकी परवरिश हुई वहाँ का माहौल, ये सब चीज़ें भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है कि आप उसके हिसाब से ग्रो करेंगे। सो इट इज़ राइट टाइम आफ्टर 18 आप अच्छा है उसमें ग्रो कर पाओ। ओके, मतलब बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जब आपके पास मौका आए कि आप अपने करियर को एक पाथ पे ले जाना चाहते हैं तो एज एन न्यूमरोलॉजी बेसिस पे आप इसको करियर एज एन चूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली। सो सर, ये तो फायदेमंद की बात है ही कि भाई 18 साल के बाद तो सीख सकते हैं, लेकिन सर इसमें से कमाया कितना जा सकता है? क्योंकि क्या है, बाय हुक एंड बाय क्रुक लोगों को एक ही चीज दिखती है, या तो फेम चाहिए और अब फेम के साथ पैसा भी, क्योंकि टिकटॉक और इंस्टाग्राम और रील्स ने इतना लोगों को निकम्मा बना दिया है कि वो लोग सिर्फ डांस करके ही पैसा कमाने की सोचते हैं। व्हाट डू यू थिंक, लाइक कितना बड़ा मार्केट है न्यूमरोलॉजी का? अगर आप बात कर रहे हो न्यूमरोलॉजी करियर की, एनीबडी कैन बी ए न्यूमरोलॉजिस्ट, बट उसके लिए उसका स्टडी अलग होगा।
मैंने तो 4000 डेट ऑफ बर्थ स्टडी किए, लोगों को मिला हूँ। मैंने कोई बुक के जरिए या किसी टेक्निक के, फॉर एग्जांपल लो शुग्रीड करके एक है, शेल्डियन करके थियरी है। सो देर आर नंबर ऑफ थियरीज फॉर न्यूमरोलॉजी। सो आप अगर न्यूमरोलॉजी में करियर बनाने की बात करें, देर आर लॉट्स ऑफ लर्निंग एंड अकॉर्डिंग टू पीपल्स रिसर्च वो अलग अलग न्यूमरोलॉजी बन सकता है। आज मैं जो बात कर रहा हूँ, एक बंदा दूसरा होगा वो न्यूमरोलॉजी रिसर्च करेगा तो वो उसके हिसाब से भी अलग चीज़ होगी। और मज़े की बात है कि दोनों सही है। सो इट इज़ ऑन बेस्ड ऑन द रिसर्च एंड कौन से एरिया में हम लोग जाना चाहते हैं और किस में हमारा इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंगली। तो सर आज आपके पास आपका जो इंटरेस्ट था, मतलब आपने 4000 लोगों को मिले हैं, उनकी बर्थडे को रिसर्च किया है, तो सर अब बताइए ना कि भाई जैसे मेरा 7 डेट को मैं बर्थ मेरा है, तो बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली बहुत सारे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि भाई टोटल नंबर 1, मतलब कितने भी कोशिश कर लो आपका नंबर तो 9 तक ही आएगा, उसके बाद तो आएगा नहीं। अगर टोटल हम करते हैं तो 1 to 9 आएगा। तो सर आई वांट टू नो कि 1 to 9 के अंदर कौन से नंबर के अंदर कौन सा करियर इज गुड। एक ही करियर नहीं होगा, हर एक जगह पर 2-3 ऑप्शन है। मैं आपको बहुत ब्रीफ ये बताना चाहूँगा क्योंकि वास्ट सब्जेक्ट है, जैसे मैंने पहले बताया। बट मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूँ कि अगर बर्थडे 1 हो रहा है, मैंने बोला कि दे आर अ गुड लीडर, दे आर गुड मैनेजर, बट द प्रॉब्लम इज दे आर अ वेरी शॉर्ट टेम्पर। तो ऐसे लोग या तो कोई ऐसी पोजीशन पर है लाइक जनरल मैनेजर, सीईओ, या तो आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करो जहाँ पे आप टीम को अपने साथ रखो, और या तो ऐसी जगह पर काम करो जहाँ पे आपको रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं। बिकॉज नंबर 1 आर नेवर रेडी टू रिपोर्ट एनीवन, और किसी के अंडर में, किसी के एडवाइस के नीचे वो काम नहीं कर सकते, उनके पास अपना खुद का आइडिया है। इफ वी टॉक अबाउट नंबर 2 यानी बर्थ डेट नंबर 2, 20, 11 एंड 29, यू नो दिस पीपल आर दी गुड फॉलोअर। ऐसे लोग एचआर के फील्ड में अच्छा काम कर सकते हैं, ऐसे लोग टीचर अच्छे बन सकते हैं, ऐसे लोग ट्रेनर अच्छे बन सकते हैं। दिस काइंड ऑफ पीपल कैन बी ए वेरी गुड कंसल्टेंट एंड काउंसलिंग के जो काम है उसमें नंबर 2 काम करेगा। इफ यू टॉक अबाउट नंबर 3, दे आर गुड मैनेजर। अगर एडमिन में अगर वो लोग वर्क करेंगे, बैक ऑफिस में मैनेज करेंगे, लोगों के लिए उसको संभालने का काम जो करना है बैक में, वो लोग ये अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। अगर हम ड्रामा की बात करें तो ड्रामा में आर्टिस्ट के अलावा बहुत सारा काम पर्दे के पीछे है, तो वो लोग ये काम जो कर सकते हैं वो नंबर 3 कर सकता है। इफ यू टॉक अबाउट नंबर 4, दे आर वेरी गुड लीगल एडवाइजर, दे आर गुड एडवाइजर, दे कैन वर्क फॉर दी स्ट्रेटेजी, प्लानिंग करना, कोई चीज़ का प्लानिंग करके उसके लिए कुछ प्रपोज बनाना, ये सब चीजें नंबर 4 अच्छी तरह से कर सकता है। वो उनके पास कैपेसिटी है, बिकॉज दे आर नॉट हार्ड वर्कर, दे ऑलवेज बी स्मार्ट वर्कर। तो वो अपनी एडवाइस देना, आइडिया देना, वो सब अच्छी तरह से ये लोग कर सकते हैं। शेयर मार्केट में भी ये लोग अच्छा काम कर सकते हैं और रिसर्च कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे स्मार्ट वर्क करना है। 5 नंबर की बात करें, आप कोई भी क्रिएटिविटी वाला देख लो, creativity comes from number 5. आमिर खान 14 मार्च इज अ बर्थ डेट एंड वी नो दैट कि बहुत अच्छे मूवीज क्रिएटिव वे में वो लेके आया है। अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो, अगर आप डिजाइनर बनना चाहते हो, आपके पास डेट ऑफ बर्थ 5, 14 एंड 23 है, यू आर गुड इन दैट, इन एनी डिजाइनिंग फील्ड, एनी क्रिएटिविटी फील्ड। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, 5 नंबर के लोगों को आप पूछना, अगर फीमेल है या उसको पूछेंगे ना कि आपको एक सैलेड के लिए हम ये ककुम्बर, टोमेटो और ये ऑनियन देते हैं, सिर्फ 3 चीज़, बट वो हर एक अलग अलग तरीके से वो लोग सेलेक्ट बनाते हैं। उनको एक काम एक तरीके से पसंद ही नहीं। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नंबर 5 एंड अकॉर्डिंग टू दैट दे कैन बी अ वेरी गुड क्रिएटिव पीपल। इन्वेंट कर सकते हैं कुछ और डिजाइनिंग के आगे अंदर जा सकते हैं, ज्वेलरी डिजाइन, फैशन डिजाइन, एनी डिजाइनिंग, एनी क्रिएटिव फील्ड वो लोग चूज कर सकते हैं। यस, एंड वी talk about number 6. These people are very talkative. They can be a good marketing person, they can be a singer, they can be a very good advocate, they can be an influencer also. क्योंकि 6 नंबर के पास लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कैपेसिटी होती है। नंबर 6, डेट ऑफ बर्थ 15, डेट ऑफ बर्थ 24 इज अ नंबर ऑफ एज। ओके, सेल्स भी वो लोग अच्छा कर सकते हैं, सेल्स के फील्ड में भी वो अपना करियर बना सकते हैं। इफ यू टॉक अबाउट नंबर 7 यानी आपका नंबर 7 नंबर वाले लोग पीपल ओरिएंटेड होते हैं, उनको लोगों की बहुत पड़ी होती है। जैसे हम ये देख रहे हैं, आई टॉक टू मिस्टर रहमान खान, उन्होंने बताया कि मैं लोगों के करियर के लिए ऐसा वीडियो बनाना था। सो उनकी हर एक बातों को आप जब देखोगे, सुनोगे ना, तो वहाँ पे आपको चीज़ समझ में आएगी कि दे आर पीपल ओरिएंटेड।
So they can be a good HR person, good trainer, good teacher, as well as they can be a part of very good customer care also. वो लोग customer care के लिए भी एक काम कर सकते हैं. This is all about number 7, right? If we talk about number 8, you know, these people are very hard worker. They can start their own business. They can work for their business and, you know, sole proprietor business. They can do a business of catering business. So वहाँ पे क्या है कि उनको अपनी मेहनत करनी है, उसको अपना दिमाग लगाना है. वो लोगों की एनर्जी और लोगों के दिमाग के ऊपर ज़्यादा काम नहीं करता. So this is for number 8 and number 9. Of course these people are very, you know, introvert personality. उनको ज़्यादा पसंद नहीं है बोलना. वो लोग अकाउंट्स है, शेयर मार्केट है, बैक ऑफिस है, या तो वो अपना खुद का बिजनेस जहाँ पे वो खुद को ही सब कुछ करना है. ज़्यादातर वो लोग स्टाफ के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रहे, ऐसे काम नंबर 9 कर सकता है. सो दिस आर बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक द करियर अपॉर्चुनिटीज. 1 to 9 डेट्स में तो आपको पता चल गया कि भाई अब आप अपने फर्स्ट बर्थ डेट की जो फर्स्ट डेट है उसको कैलकुलेट कर लीजिए, और कैलकुलेट करके जो भी आंकड़ा आता है आप ये पूरी लिस्ट में से आप देख सकते हैं कि क्या है क्या नहीं. सर एक और लास्ट क्वेश्चन है, ये मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, एकदम लास्ट क्वेश्चन है. जैसे सर फर्स्ट डेट है, वैसे ही मंथ भी इफेक्ट करता है, वैसे ही डेट ऑफ ईयर भी कितना इफेक्ट करता है. जो बर्थ डेट है और मंथ है और ईयर है, तो ये चीज़ें कितनी इफेक्ट करती हैं? ये बहुत इफेक्ट करती है. इसका बहुत बड़ा साइंस है और हम शायद ये 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे में समझ भी नहीं सकते. फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया था 24 अप्रैल वाला एग्जाम्पल, आप कोई भी चीज़ को, ऐसा मैंने नहीं बोला कि एक नंबर लीडर है तो फॉलोअर नहीं काम कर सकता. सो कोई भी फील्ड आपने चूज कर लिया है तो वहाँ पे ये नहीं होगा मेरे से, या तो मैं सफल नहीं होगा, ऐसा कोई चीज़ नहीं है. आप वो कैरेक्टरिस्टिक को इनबिल्ड कर सकते हो, डेवलप कर ही सकते हो. और ये मंथ वाली बात और ईयर के जो टोटल की बात है, इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट. वो शायद हम इतने कम टाइम में कवर भी नहीं कर सकते. बट आप एक बार स्टडी करो. आप ऐसे, मैंने जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो करियर बताया उसको आप एक बार देखने की कोशिश करो एंड यू विल सरप्राइज. आपको मज़ा आएगा कि आपके अंदर एक कैपेसिटी थी. आई नो सो मेनी पीपल, मैंने उसको बर्थ डेट पूछा और बोला कि आप अच्छे सिंगर बन सकते हो, और उसको पता नहीं था, एंड दे मेड देयर करियर इन एज अ सिंगर ऑल्सो. उन्होंने को बताया कि भाई आप बहुत ही स्ट्रगलिंग फेज में जा रहे हो, एक काम करो, आपकी कैपेसिटी है. मैंने उसको बोला कि आप सेल्स शुरू करो तो ना आपका प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएगा. एंड बिलीव मी, विद इन 30-40 days ही कम आउट फ्रॉम द स्ट्रगलिंग पीरियड, बिकॉज उसकी कैपेसिटी थी सेल्स के ऊपर काम करना, सेलिंग करना. सो दीज आर द एग्जाम्पल माय डियर फ्रेंड्स. आई एम नॉट टेलिंग यू कि कोई प्रेजुडाइज नहीं कर देना है. करियर आपने सिलेक्ट कर लिया तो उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है. वो कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताई है, उस हिसाब से आपको काम करना है, नथिंग एल्स. सो दिस इज ऑल अबाउट दी ऑल न्यूमरोलॉजी एंड ग्रेट. सर एक और लास्ट क्वेश्चन आ गया है. एक्चुअली केसेस हैं बहुत सारे कि मार्केट में जब, आज तो नहीं है, मतलब पहले ऐसा होता था कि बच्चा पैदा हो जाता था और स्कूल में जब एडमिशन कराने का वक्त आता था तो पेरेंट्स क्या बर्थ डेट चेंज कर देते थे, और अब सब लोगों के जो बर्थ डेट है वो वही बर्थ डेट चल रहे हैं. तो जो लीगली जिस बर्थ डेट को वो पैदा हुए वो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, या फिर जो डॉक्यूमेंट्स पर है वो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है? हाँ, इम्पैक्ट तो आपको जो पैदा हुआ है वही डेट ऑफ बर्थ करेगा. बट कई बार एस्ट्रोलॉजी में ऐसा है कि अगर आप 2 नाम रखते हो तो आपका दूसरे नाम की भी इफेक्ट आपको मिलती है. आई एम नॉट श्योर, एंड मैंने ये रिसर्च इसके डीप में नहीं गया हूँ मैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट वाले बर्थ डेट से क्या होता है. बट ज़्यादातर अगर एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है न्यूमरोलॉजी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आपका डॉक्यूमेंट वाला बर्थ डेट है वो भी आपको इफेक्ट करता रहेगा. सो थैंक यू सो मच कमलेश सर, आपने जो टाइम दिया, जो ज्ञान दिया और जो बातें हमें बताई. आई होप कि इस वीडियो से बहुत सारे लोगों का वो हेल्प आउट होगा और बहुत सारे लोग अपने करियर को चूज कर पाएंगे इजीली. अब वो जिस भी फील्ड में है और उन्होंने काम शुरू कर दिया है तो एटलीस्ट वो अपनी क्वालिटी, बर्थ डेट की जो क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंगली वो उस फील्ड में भी अपना एक लेवल क्रिएट कर पाएंगे. थैंक यू सो मच, और आशा करता हूँ आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा. अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और कमलेश सर से अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट करिए. सब्सक्राइब करोगे तभी मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कमलेश सर से ही करवाऊंगा. सो थैंक यू सो मच. आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो. प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और
सवाल पूछना मत भूलिएगा, क्योंकि आप जब तक सवाल नहीं पूछेंगे तब तक आपको आपके जवाब बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में।